हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं जैसे कि जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, एच टेट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं जैसे कि इन्वायरमेंट की क्लास, साइकोलॉजी की क्लासेस, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी देख लें। तो देख लेते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। एक विद्यार्थी है, उसने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली और जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखना है, एक बालक है, उसने 2 बॉक्स बनाए हैं जिसमें उसने पहले वाला जो बॉक्स उसमें सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है और दूसरे बॉक्स में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली है। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? यहाँ पर पहले बॉक्स का नाम पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला बॉक्स है उसका नाम क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन, अपुनः चक्रित संसाधन, क्षारणीय संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे सूरज, पानी और हवा जो है ना, ये किस प्रकार के संसाधन है? यह है प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो किसको जो है ना वह विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? तो ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर प्रयोग को जो है ना विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है ना उसमें कोई भी चीज़ यदि बच्चों को सिखाई जाती है तो वह प्रयोग करके सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल के साथ सिखाई जाती है। तो जो प्रयोग है ना, जो विज्ञान शिक्षण को एक अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? इनमें से वह कौन सी परिघटना है जो कि हम लोग जो है कक्षा में बच्चों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? बर्फ का निर्माण करना। तो देखिएगा, बर्फ का निर्माण करना कक्षा में कर सकते हैं क्या? बाष्प बिंदु का निर्माण, कोहरे का निर्माण या फिर ऑप्शन नंबर डी, बर्फ से तरल निर्माण। तो बर्फ से तरल निर्माण तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आंसर होगा नहीं। अब हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा में वह कौन सी गतिविधि है जिसको हम लोग उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग जो है ना कोहरे का निर्माण कक्षा में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के दौरान खाली स्थान की संख्या में वृद्धि होती है। तो जब संक्रमण होता है तो उसके दौरान किसकी कमी में वृद्धि होती है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर संक्रमण के दौरान जो है ना वह ल्यूकोसाइट्स की संख्या में वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू से रिलेटेड है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से खाली स्थान ऊंचाई पर है, ठीक है। देखिएगा, पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है ना वह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 8,848 मीटर, ठीक है, 18,888 मीटर या फिर हम बात करें 8,000 मीटर या फिर 848 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 8,848 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना वह इसकी जो है ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सुनामी का कारण है। तो भाई सुनामी का क्या कारण है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सुनामी का कारण एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऐसा भी नहीं है, पिघलता हुआ ग्लेशियर भी नहीं है, ठीक है। समुद्र तल में जब भूकंप आता है ना तो उसको सुनामी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? तो ये सभी की सभी जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हैं, ये सभी के सभी जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण खाली स्थान होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं रहती हैं वह शरीर में ऑक्सीजन का क्या करती हैं? संवहन करती हैं। तो वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, गुर्दों में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, गुर्दों में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में? तो देख लेते हैं आंसर। इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात कर रहे हैं
कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो वह शरीर में ऑक्सीजन का क्या करती हैं, संवहन करती हैं। तो वयस्कों में इनका जो निर्माण होता है ना, वह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। तो देखिएगा जो मिथिला लोक चित्रकला है, इसका लोकप्रिय नाम क्या है? बार्ली, मांडना, मधुबनी या फिर अल्पना। तो इसका जो है ना, इसका नाम है क्या है, मधुबनी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं मिथिला लोक चित्रकला का, ठीक है ना। तो इसका जो लोकप्रिय नाम है वह क्या है? वह मधुबनी है। और ये मधुबनी है वह किस राज्य से रिलेटेड है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो कोंकण जो रेल है वह सीधे किसको जोड़ती है? मंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, ठीक है, अलपुझा और मंगलोर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोंकण रेल की। तो जो कोंकण रेल है, ठीक है, देखेंगे कोंकण रेल यह मंगलोर से, ठीक है ना, मुंबई जो है ना, इन दोनों को जोड़ती है। आगे देखेंगे यहाँ पर, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? जो मादा मच्छर रहती है वह रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? देखिएगा, बताइएगा इसके आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया फैलाने के लिए क्या मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है? संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आई थिंक डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो मादा मच्छर है, बिल्कुल यहाँ पर इसके बारे में देखिए हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है कि मादा मच्छर स्वस्थ अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती है। अंडे देने का कार्य नर मच्छर, ठीक है, का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। तो जो मादा मच्छर है ना, वह अंडे देने के लिए रक्त का जो है ना, वह क्या करती है? सेवन करती है, मतलब रक्त चूसती है। आगे देखेंगे, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो पत्तियों में जो हरे रंग की उपस्थिति है वह क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण जो है ना, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य है? अब बात की जा रही है यहाँ पर ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक अंकेक्षण करना। राइट आंसर देखिएगा 1 तथा 2, 3 तथा 4, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब कि डी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो कार्य हम लोगों ने अभी आपको बताए हैं ना, जैसे कि पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, ये किसके? ग्राम सभा जो है ना, उसके कार्य है। यह भी सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, यह भी ग्राम सभा का कार्य है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, यह भी जो है ना, ग्राम सभा का कार्य है। और सामाजिक अंकेक्षण करना, ये सभी के सभी जो है ना, वह ग्राम सभा के कार्य हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है ना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें इनमें से कौन सी गैस सम्मिलित होती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वह सम्मिलित होती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश